आचार्य मुद्गत स्वामी ने सामायिक पाठ में लिखा है, सर्वेषु मेत्रिम गुणेषु प्रमोदम क्लेष्टु जीवस्सु कृपाप्रतम मध्यस्थ भावम विपृतवर्तो सद ममात्मा विदु धातु देव। क्या कहा आचार्य ने कि सर्वेषु मेत्रिम, सर्व प्राणी मेरे मित्र है। जो 16 कान भावना भाने वाला, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला जीव क्या विचार करता है कि सब जीव जितने भी एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री जीव हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौ इंद्री, पंचेंद्री, तीन लोक में जितने भी जीव है वह मेरे मित्र है। यानी कि ये मेरे दुश्मन है, ये मेरा बुरा सोचेगा, सबके प्रति ये भावना बाता है कि ये सब मेरे मित्र हैं। मित्र का मतलब कौन होता है? जो हितैषी होता है मित्र होता है। तो सबके भाव ये होते हैं मेरे मित्र। और क्या होता? गुणेषु प्रमोदम, जिनके गुणों में जो अधिक है उनको देखकर, गुण से मतलब ज्ञान गुण, साहित्य में, दर्शन में जो क्या अपने से ज्यादा है उनको देख कर उत्साह उल्लास होए, उनको देखकर उनको ऐसा लगे कि जैसे कि कोई मेरी निधि मिल गई है। ऐसी भावनाएं होती है। तो क्या होता है कि उनकी ऐसे गुण होते हैं, ऐसी भावना होती है कि आते उल्लास, जैसे कोई ब्रह्मचारी आ जाए अपने मंदिर में तो उसको देखते सब लोगों के भाव में ऐसा होना चाहिए, ओहो आज अपना सौभाग्य है कि आज वर्ती अपने मंदिर में आया है, उसका स्वागत करें, उसके चर्या के बारे में पूछे, उसकी वह्यावर्ती करें, आर पानी की व्यवस्था करें। इस प्रकार कोई विद्वान आ जाए या कोई मुनि आर्य का आ जाए तो उल्लास होना चाहिए, दिन में खुशी होना चाहिए। ये नहीं कि माता पे करतीन सर चढ़ जाए कि इनको कहाँ आर कराएंगे है? अध्यक्ष साहब को तो सुनते ही कि महाराज आ गए, आज अचानक आ जाए कि पता नहीं, तो कैसा चिंता लगे बाबूलाल जैसे उसके पीछे पीछे हो रहे हैं, ये कौन सी आदत है? अरे ऐसा नहीं, आप लोगों को खुशी होना चाहिए। आप लोग ये करो, ये चातुर्मास ऐसा हो जाए कि घर घर में हर वक्त कोई भी आ जाए, किसी को जाके कहे तो वहाँ क्या है कि चौका लाने के लिए महिलाएं तैयार है। उसे कहते हैं प्रमोद भाव कि गुणीय जनों को, जो गुणियों में अधिक है, वो यदि अपने आए तो उनका अपन उल्लास के साथ उनका स्वागत करें, उनकी वह्यावर्ती करें। तो ऐसी भावना होती है 16 कण भावना के लिए। और फिर क्या होता है? कोई गरीब आदमी होता है, दुखी होता है, दर्द होता है, क्या ऐसा ही होता है, भिखारी होता है, उसको देख के कैसे भाव हो जाए? दया के भाव आ जाए। ओ कब इसका दुख दूर हो, कब मैं किस प्रकार इसका दुख दूर करूं, इसकी तकलीफ को कैसे मैं दूर करूं, ऐसी भावना है, वो होती है भावना। उसके अंदर कहते हैं दया भाव होती है। और कोई आदमी क्रूर होवे, लड़ाकू होवे, धर्म का विरोधी होवे, अपन को अच्छा नहीं लगे, अप्रिय होवे, तो उसके साथ क्या करें? मध्यस्थ भाव कर ले, भाई ठीक है, इसकी जैसा कर्म है, जैसा है इसका नेचर, वैसा है, अपन इसको क्यों बुरा बने? ऐसे आदमी से क्या विरोध नहीं करें। ऐसे आदमी विरोध करना भी अपने लिए खतरा बन जाता है। तो आचरण का इनके प्रति मध्यस्थ भाव करें। तो अब इन 4 बातों से अपन को क्या है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन कर सकता है? जब ये 4 प्रकार की उसके अंदर भावनाएं हो, हर एक आदमी नहीं कर सकता है। वो भी कौन कर सकता है? पंचेंद्री हो, कर्म भूमिका हो, वो भी क्या प्राप्त हो, पंचेंद्री मनुष्य हो, जब जाके कर सकता है। आप चाहो कि भोग भूमिका मनुष्य त्रियंश तीर्थंकर का बंद नहीं कर सकता, तो कर भूमिका वो भी कहाँ कर सकता है? तीर्थंकर का बंद कहाँ कर सकता है? जहाँ केवली शुद्ध केवली तीर्थंकर के पाद मूल में ही किया जा सकता है। आज आप चाहो कि मैं तीर्थंकर का बंद कर लूं, नहीं कर सकते, क्योंकि अपना ऐसा है ही नहीं, भाग्य में नहीं है का अपन तीर्थंकर केवली मतलब केवली शुद्ध केवली मिले। तो भैया ये सब किनके होता है? जब ये सब उनकी संयोग, ये व्यवस्थाएं, ये भावनाएं उसके अंदर हो जाए। ये बहुत कम मनुष्य होता। राजा सैनिक देखो क्या कह, उसने नरगति का बंद कर लिया, 33 सागर की नरगति का बंद कर लिया, परंतु जब उसने 16 कान भावना भाई
भगवान के तीर्थंकर केवल के उषुत केवल के चरणों में इसने क्या कर लिया, तीर्थंकर पद का बंद कर दिया। जिसने 60,000 प्रश्न किए बाहर भी भगवान के समोसन में, कितना देखो चेलना उसके लिए एक सबसे बड़ी रही। वो चेलना ने राजा सैन्य को तीर्थंकर बना दिया। मैं इन महिलाओं को कहता हूँ कि आप चेलना बनो, ऐसे मत लो। अपने पति को, अपने परिवार को, कोई गलत जा रहा है तो उसको रास्ते में लगो। अरे चेलना जैसे बनोगे वही आपकी जाके नाव उज्जवल होगा। तो आप अपने सदा कोई अपने धर्म से विचलित जा रहा है तो आपको सदा उसको लाओ। तो आज चेलना ने उसको राजा सैनिक को क्या बनाया, तीर्थंकर बना दिया। बंधु अपन को 16 कान भावनाएं जिसके अंदर शुद्धि आदि जो भावनाएं होती है, 16 भावनाएं होती है, इनका अपन को चिंतन करना चाहिए हर वक्त। उसकी 12 भावना को, 16 भावनाओं को चिंतन करेंगे तो अपने वैराग्य होगा, अपने क्या होगा, संसार से भूख से विरक्ति होगी और अपनी आत्मा की ओर जाने का फर्ज होगा। तो अपन को सम्यक दर्शन सिद्धि में भावनाओं में सबसे दर्शन सिद्धि भावना महत्वपूर्ण है। एक भावना नहीं होती दर्शन सिद्धि, यदि 15 भावनाएं भाए तो अपना काम बनने वाला नहीं। तो अपन दर्शन सिद्धि भावनाओं पर थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। दर्शन सिद्धि भावना की होती है सम्यक दर्शन प्राप्त करने से। सम्यक दर्शन क्या होता है, उन्हें 4 तरह से सम्यक दर्शन की अलग अलग आचार्य ने परिभाषा दी है। वर्तमान योग से दिया है कि देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना क्या होता है, सम्यक दर्शन है। कर्णान योग से दिया है कि सत्य प्रकृति को 4 अनंतानंदी एवं मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, इनका सम क्षय उपसम और क्षय क्षम से जो होता है वह सम्यक दर्शन होता है। चरणानियों की दृष्टि से होता है कि संवेग, प्रसन्न संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, इनकी 4 भावनाओं से इसको चंडाल योग में कहा। और दरवानी योग से 7 तत्वों का श्रद्धान से सम्यक दर्शन, इन सब चीजों के हिसाब से सम्यक दर्शन होता है। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अनुयोगों के हिसाब से जो भावना बताई है इसको। अब इसमें सम्यक दर्शन के लिए क्या है कि 8 ऐसे गुण हैं जिनसे कि अपन को सम्यक दर्शन के लिए आवश्यक है, वह उनका होना आवश्यक है। वह होता है अपन को सबके पहले होता है निसंकित, निकांसिक, निरुक्त चिकित्सा, निरुक्त चिकित्सा और अमूर्त दृष्टि, उपगुण, स्थितिकरण और वात्सल्य और प्रभावना, इनके होना जरूरी है। इनके बिना अपन सम्यक दर्शन नहीं कर सकते। निसंकित क्या होता है, किसी भी कार्य के करने के लिए निशंका होना। जैसे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, निसंकित होकर करना कि कौन है, अपने आप भगवान कौन है, अपने जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, ये जो 3 गुण यदि किसी में पाया जाए वही मेरे भगवान है। चाहे जी आगे नहीं लगे ना, अरे ये अपना सिरन है, कोई सड़ा नारियल नहीं है, चाहे जहाँ फोड़ दिया जाए, अरे इसको वहीं झुकाया जाए जहाँ 3 गुण उसके अंदर मिलते हो, जहाँ वीतरागता सर्वज्ञोपदेशी हो, ऐसे भगवान के सामने ही अपना सिर झुकाए। ऐसे गुरु के सामने बन करे जो कि क्या होता है, आरंभ प्रभु नहीं हो, आरंभ परिग्रह जिनका नहीं हो, जिनके पास निर्ग्रंथ हो, राग देश नहीं हो, ऐसे साधु के पास है। चाहे जैसे चलती हुई साधु को नहीं मान ले, उनको अपने चेले नहीं बना ले, चेला नहीं बन जाए, गुरु नहीं बना ले। और शास्त्र भी जो आपके द्वारा कहे हो, किनके द्वारा, जो वीतरागी सर्वहितोपदेशी के द्वारा जो कहे वो ये शास्त्र मान्य, उन्हीं का अपन को मानना चाहिए। जब ये तीनों चीजों को अपन करेंगे तो अपन को निसंकित रूप से अपन का धर्म चलेगा। दूसरा निकासित, कोई भी कार्य की जाए उसमें आशा आकांक्षा नहीं रखे। जब आकांक्षा रखोगे वह क्या आदमी सुखी नहीं रह सकता। आपको अपने बेटे से आशा करोगे ये मेरा कई बढ़ के डॉक्टर बन जाएगा, मेरा बुढ़ापे में इलाज करेगा, मेरा ये करेगा, और यदि बेटा ने किया आपको साथ में ले गया, अपने साथ नहीं रखा, सेवा नहीं की तो आप ज्यादा दुखी होंगे। और दूसरों के बेटा होता है ना, वो कभी आशा ही नहीं करते मेरी सेवा करेगा, तो वो आप गाय है ना, अपने बछड़ी से कोई आशा करती है कि मुझे कुछ दूध पिलाएगा मेरी सेवा बुढ़ापे में, तो वो कितनी सुखी थी। इसलिए आशाएं किसी के लिए पट्टी मत करो तो आप सुखी रहोगे।
है। निर्चिकित्सा में क्या होता है? घृणा। क्या करना? घृणा नहीं करता। जो सम्यक दृष्टि होता है ना, कोई किसी प्रकार के मल में नहीं करता, न सुगंध में करता है, न किसी में दुख में दर्द में किसी प्रकार। तो इसलिए निकांसित होगी। किसी प्रकार का अपन जैसे गंदगी आ जाए, नाक नहीं सिकोड़ता है सम्यक दृष्टि, ठीक है भैया इसका काम ये करेगा, इस प्रकार की निर्वृत्त चिकित्सा। उद्यान राजा का बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि एक मुनि आता है देव उसकी परीक्षा करने के लिए, और वह क्या उल्टी कर देता है हार करने के बाद, फिर भी उसको राजा दुखी नहीं होता है, बड़ा कहे मेरा ऐसा कोई ऐसा महाराज को मैंने कोई ऐसा अंग दे दिया जिसकी वजह से उल्टी हुई, अपने को दोषी मान रहा है, कभी महाराज को नहीं। उससे क्या होता है? वो देव वापस अपने रूप में आता है, वो उद्यान राज्य को कहता है वास्तव में निर्वृत्त के साथ। इस प्रकार की भावनाएं होनी चाहिए। अमूर्त दृष्टि में होता है कि जो चीजें बताई गई उसी को माने, देवता देवते को नहीं मानने चाहिए। जहाँ मिट्टी का ढेला लगाया वही पूजने लग जाए, वो नहीं होता है। इसलिए अमूर्त जो अपन जानते हैं भगवान ने कहा वही सत्य है, ये दूसरी जो नहीं कहते हैं। तो अमूर्त दृष्टि के तो रेवती रानी का प्रसिद्ध बताया शास्त्र ने, जो आगम ने बताया उसी में रखता हुआ अमूर्त दृष्टि होता है। फिर होता है उपग्रहण। उपग्रहण गुण जो अपने में नहीं, बहुत कम है। कोई मतलब गलती कर लेता अपने घर में भी तो उसको अपन फटाफट इधर कर देते हैं। कोई समाज में कोई गड़बड़ी करता है उसको छपा देते हैं। अरे मुनि कोई गड़बड़ी करता था, कुछ भूल हो जाती है तो अपन क्या छपाते हैं? भैया आचार्य ने कहा है उसको छिपाओ, छपाओ मत, और अपन उसको छपा देते, व्हाट्सएप पे दे देते, वायरल कर देते। अरे भैया गलती किससे नहीं होती? चौथे काल में भी हुई है, अच्छे अच्छे मुनि विचलित हो गए तो क्या हो जाता है, उसको घर में बैठ के समझाओ, उसको नहीं माने तो उसके गुरु के पास ले जाओ, पर अपन निर्णय मत लो कि अपन कपड़े पहना के इसको निकाल दें। भैया ये बहुत बुरी है। इसलिए ऊपर उनके अपन को समय दृष्टि से ऐसा नहीं करते होता है। फिर वो सब वात्सल्य, ये एक सबसे बड़ा गुण है, होना चाहिए। ये श्राव के अंदर वात्सल्य, वात्सल्य गुण ऐसा था कि ये कोई भी आदमी का दुख दर्द हो उसको अपन प्रेम से, किसी आदमी की किसी प्रकार की प्रकार से कमी रख रही है तो उसको, जिस साधु आ गए साधु के वात्सल्य रखे आए, उनकी सेवा सुरक्षा करें, उनकी पूजा करें, उनकी जो यथायोग्य उनकी सेवा करें। तो वात्सल्य क्या होता है कि इससे क्या होता है कि उससे अपना खुद का भी भला होगा और उसका भी भला होगा, और वात्सल्य क्या अपन को आगे बढ़ा देता है। इसलिए सबके प्रति वात्सल्य रखना चाहिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबको वात्सल्य। ये गुण अपने अंदर होगा तो क्या होगा कि अपने समाज के अंदर भी क्या होगी? प्रशंसा। तो क्या उसने उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दीक्षा छेद दो, मेरे तो मुझे समाधि मन करा दो। तो पहले आचार्य ने कहा भाई अभी तुम धर्म के बहुत बड़े प्रभाव हो गए, आपको अभी हम समाधि नहीं दे सकते। आप ऐसा करो, ग्रस्त बन के अपनी बीमारी का इलाज करो, फिर आपको ठीक हो जाओगे, फिर आपको दीक्षा दे देंगे। वो जाते हैं और क्या करते हैं, एक वैष्णव मंदिर के अंदर जहाँ बहुत अन्न आता था, जहाँ अच्छा प्रसाद चलता है, वहां जाते हैं और उसको कहते हैं कि मैं इसको भगवान को खिला दूंगा। जब वो कहते हैं चलो भगवान खिलाने वाला बहुत अच्छा आदमी है, अब वो क्या करते हैं अंदर किवाड़ बंद करके उसको स्वयं खा जाते थे। और क्या होता, आराम से जो शिवलिंग था उस पर पेड़ लगा के आराम से सोते थे। अब करते करते उनकी बीमारी ठीक हो गई, भोजन बचने लग गया तो लोगों को शंका हो गई वही क्यों बच रहा है। तो पता लगाया गया, कुछ बच्चे को इसी खिड़की में बैठा के, तो उससे पता लगा कि ये तो ऐसे खा के राजा बहुत उसी कुपित हो गया कि तुम ऐसा काम करते हो। तो कैसा, ठीक है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इनको नमोस्तु करना पड़ेगा। किसको? शिवलिंग को नमोस्तु करना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं समर्थ आचार्य, मैं इनको नमोस्तु कर लूंगा पर ये मेरा नमोस्तु झेल नहीं सकती। कि कैसे नहीं झेल सकती? कि ये मेरा नमोस्तु नहीं झेल सकती। तो उन्होंने क्या क्या शौक तुलसी इतने जोरदार बंधवाया शिवलिंग को कि टूटे नहीं, फूटे नहीं, फटके नहीं। परंतु जो ही उन्होंने श्लोक बनाए, जो ही स्तुति बनाया, उनका 8वां श्लोक चंद्रपूर स्वामी का जब स्तुति करने लगे, जो स्तुति बोलती है शिवकुंड फट जाता है, चंद्रपूर स्वामी प्रकट हो जाते हैं। इसे कहते हैं गर्भ भावना। बंदो अपन इसको बातों को ऐसे घुमा देते हैं। आचार्य ने ऐसी प्रभावना की जिसने शिव कोटि ने 1 लाख
शिव मंदिर बनाए, शिव लिंग बनाए थे, वह भी क्या होता है, जैन धर्म का अनुयायी बन जाता है। बंधु, ये है धर्म की प्रभावना। तो अपन को धर्म की प्रभावना से ही अपना झंडा दे। हम लोग क्या उन्हीं के एजेंट है भगवान के, जो आपको यहाँ गांव-गांव में घूम के और ये प्रचार कर रहे हैं। ये प्रभावना है कि धर्म अपना आगे बढ़े, धर्म की वाह हो और अपन ऐसे हो कि अपना जैन धर्म विश्व के अंदर झंडा ले रहा है। वैसे आज जो त्याग तपस्या के अंदर विश्व में जो देखा जाए सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जिनके लोग तरसते हैं, जो यहाँ से जाके और कोई धर्म को सीख गया तो वो चाहता है विदेशी कि मेरा तो मरण ही की राज कहाँ हुआ, भारत में हो, भारतवर्ष में हो। क्योंकि इसको जो समझने वाले हैं वो ऐसा समझते हैं कि वास्तव में जो मर्यादा से रह सकते हैं, संयम से रह सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, अपन भारत में रह सकते हैं। तो इस भारत भूमि का जैन धर्म का अपन को प्रचार प्रसार करने के लिए प्रभावना करनी है। प्रभावना के लिए अपन को कुछ त्याग करना पड़े। त्याग नहीं करोगे तो नहीं होगी भैया। कोई भी प्रचार प्रसार होता है उसके लिए कुछ खर्च करना पड़ता है। तो आप लोगों को इस प्रचार प्रसार के लिए कितना भी लगे करो, और कोटा के अंदर एक ऐसा लहर फैला दो कि वास्तव में यहाँ धर्म की प्रभावना हो रही है। इसलिए हमने जो प्रोग्राम आप लोगों को बताया था उसको कार्यरत करो। हम चाहते हैं कि पूरा कोटा शहर के अंदर ये धर्म ध्वजा पहनाए और उसी अपना धर्म की ध्वजा कोटा में नहीं, ये पूरे देश में फैले। इन्हीं भावनाओं के साथ में आपको फिर यही कहता हूँ कि अपन को अपना समय, जब प्रदूषण पर निमट गए, कहते हैं प्रदूषण निमटिया मंदिर का बाणा छुटिया, ऐसा मत कर बैठना। आज लोग आप लोग की संख्या देखे मुझे बड़ी प्रसन्नता है। पहले कह रहे महाराज आज कौन आएंगे, तो मैंने कहा चलो इसको कंटिन्यूस तो रखना है, और हमने रखा। तो आज देखते हैं और दिनों से कम नहीं है, आज ज्यादा ही है। तो इस प्रकार का आप बनाए रखें तो क्या होगा कि धर्म की प्रभावना बढ़ेगी और अपना धर्म क्या आगे बढ़ेगा। तो आप सभी से यह है कि अपन को ज्यादा ज्यादा मिलके इस धर्म की ध्वजा पहनावे और जिसके प्रति अपन इतना समर्पित करें कि अपना आगे से आगे जाके अपना धर्म। इसी प्रकार से हम 16 कामना भावनाएं हर समय बातें रहें, जब भी अपना कल्याण। बोलो महावीर भगवान की।